हेलो फ्रेंड्स। आपने कई बार रियलाइज किया होगा कि हम लोग कई बार पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरीज में चिंताओं में दब कर रह जाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा लॉस हम लोग अपना उठाते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट को सही से फेस नहीं कर पाते और अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो भी बेहतरीन करना चाहिए उसको कर नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके लिए। आज मैं एक बहुत ही अच्छी और स्पिरिचुअल बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, जिसके राइटर हैं एक जर्मनी के टीचर, जर्मन टीचर हैं वो एकहर्ट टॉल, जिन्होंने ये बुक लिखी। और इसमें इन्होंने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताया कि हम लोग अपने प्रेजेंट को कैसे संवार सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को कैसे पास्ट की वरीज, फ्यूचर की वरीज और पास्ट के रिग्रेट्स, इन सब चीज़ों से कैसे अलग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे। इसमें मैं आपको इस बुक के मेन 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं और इसके साथ ही इस बुक में जो ऑथर ने 10 एक्सरसाइजेज मेंशन किए हैं कि जिनको करके आप प्रेजेंट मोमेंट का बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे। इस बुक के लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस हिंदी वर्जन का भी और इंग्लिश वर्जन का भी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को टाइम निकालकर जरूर पढ़िएगा, तब आप जान पाएंगे कि हम अपनी लाइफ में कितनी चीज़ों से बचे रहते हैं और कितनी चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को अपनी लाइफ में लाकर अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ऑथर इस बुक में शेयर करते हैं वो ये है कि केवल प्रेजेंट मोमेंट, जो हमारा वर्तमान का टाइम है, वही रियल है। पास्ट और फ्यूचर ये सब भ्रम है। जो पास्ट में जा चुका, ये फ्यूचर में जो आने वाला, ये सब इल्यूजन है, भ्रम है। इससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो मिलेगा वो बस इस प्रेजेंट मोमेंट से मिलेगा। दूसरी बात, जो ईगो होता है, हमारा अहंकार होता है किसी भी तरह का, अपनी पहचान को लेकर, अपने नाम को लेकर, अपनी किसी भी चीज को लेकर, वो हमें केवल और केवल सफरिंग देता है। तो अगर आप ध्यान देना चाहें कि प्रेजेंट मोमेंट का फायदा उठाना चाहें तो आपको अपने आप को अपने ईगो से अलग कर देना है। किसी भी तरह का ईगो मन में नहीं आने देना है। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब हम अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो ये हमें एक फ्रीडम की तरफ ले जाता है और वो फ्रीडम हमें बहुत सुकून, बहुत शांति देती है, जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट का फायदा उठा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में रहने देते हैं, चाहे किसी के प्रति कोई गुस्सा या कोई नाराजगी या कोई चिंता या किसी भी तरह की फिक्र, तो वो एक पेन बॉडी को बना देती है। उस पेन बॉडी से क्या हो जाता है कि जिससे नेगेटिविटी और ड्रामा हमारी जिंदगी में बढ़ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें, नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में ना आने पाए, तो आपको अपने आप को अपनी लाइफ के किसी भी पेन से अलग करना सीखना होगा, जिसको मैं आगे समझाने वाला हूं। और इसके बाद से जब हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो जिससे फिर हम किसी भी रेजिस्टेंस से दूर हो सकते हैं, जो हमें एक बहुत बड़ी पीस ऑफ माइंड की तरफ लेकर जाता है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का पछतावा, ये सब चिंता के कारण है, चिंता की जड़ है। तो आपको किसी भी डर और किसी भी पछतावे से अपने आप को अलग करना है, अगर आप सुकून से जिंदगी जीना चाहें तो। और ध्यान रखिएगा, अगर हम आंतरिक रूप से स्थिर हो जाते हैं, अंदर से शांत हो जाते हैं, स्टिलनेस ले आते हैं, तो इससे हम अपने वास्तविक नेचर से मिल सकते हैं, अपने वास्तविक नेचर को पा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी के रिएक्शन होते हैं थॉट्स के प्रति। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तभी आप पॉजिटिव इमोशंस जिंदगी में पा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग प्रेजेंट को रियलाइज करने लगते हैं तभी हम एनलाइटमेंट पा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल। अगर आप एनलाइटमेंट पाना चाहें तो आपको अचीव करने पे नहीं जाना है, बस प्रेजेंट मोमेंट को रियलाइज करने लग जाइए, ये आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी बात, बाहरी, कुछ भी बाहरी, जो हम बाहरी चीज़ों को पालें, बाहरी चीज़ों में सुकून खोजते हैं, ये हमें वास्तव में सुकून देने वाले नहीं है। और जब जो भी शांति, जो भी सुकून हम बाहर खोज रहे हैं, वो सब हमारे अंदर है। अगर हम अपने साथ खुश नहीं रह सकते, सुकून से नहीं रह सकते, तो बाहर की कोई चीज़, बाहर के कोई लोग हमें किसी भी तरह की पीस, किसी भी तरह के सुकून को नहीं दे सकते। अब इन चीज़ों को पाने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में
पूरे 100% जीने के लिए आपको 10 एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूं। पहली चीज जो आपको करनी है कि आपको इनर बॉडी स्कैन की प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को जब कभी आप किसी भी नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ पाएं तो अपने आप को 30 सेकंड्स का पॉज दीजिए और उसमें ये फील करिए कि आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही है। इससे आप अपने आप को नेगेटिव चीजों से अलग कर पाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज, आप जब कुछ भी एकदम शांत कर लें अपने आप को, तो अपने आप से एक सवाल करिए कि मेरा अगला थॉट क्या होगा। इसको जब आप अंदाजा लगाने लग जाएंगे तो आप अपने आप को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि अगला थॉट मुझे पॉजिटिव ही रखना है, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। और सोचने से पहले पॉज लीजिए और फिर ऑब्जर्व करिए गैप को, जो गैप में आप क्या सोच रहे थे, कुछ भी अगला थॉट सोचने से पहले। और अगली चीज जो आपको करनी है, खामोशी को सुनना सीखिए, शांति से सुकून से बैठ जाइए और फिर जो साउंड्स आपके आसपास आ रहे हैं उनके बीच में जो आपको साइलेंस सुनाई दे रही है उसको ऑब्जर्व करना सीखिए और उसी साइलेंस को अपने अंदर भी लाना सीखिए। और ध्यान रखिए कि आपको सरेंडर कर देना है कि जो क्या है, अभी आप पूछें क्या चल रहा है, उसके प्रति सरेंडर करिए और फिर जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको मानसिक तौर पे स्वीकार करने से आप प्रेजेंट मोमेंट का पूरा फायदा, पूरा आनंद उठा सकते हैं। और आप 3 मिनट की एक ब्रीदिंग स्पेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आप गहरी सांसें लें, गहरी सांसें छोड़ें। जब कभी आपको किसी भी तरह का मेंटल डिस्टरबेंस लग रहा हो तो आप डीपली इनहेल एक्सहेल करें 3 मिनट्स के लिए, तो आप अपने आप को बहुत सुकून में पाएंगे। अगली चीज, अपने इमोशंस को लेबल करना सीखिए कि जो भी ये चिंता है, ये तनाव है, ये गुस्सा है, जो आपके मन में किसी के प्रति नाराजगी है, उनको लेबलिंग जब सीख जाएंगे आप, तभी आप उनसे अपने आप को दूर कर सकते हैं, तभी आप उनसे डिटैच हो सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं कि जो कुछ भी काम करें एक बार में पूरी तरह से उसमें डूब कर करें। आप खाना खा रहे हैं तो सुकून से खाइए, फिर किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। आप वॉक कर रहे हैं मॉर्निंग में तो फिर वॉक पे ही पूरा आपका ध्यान होना चाहिए और किसी भी तरह के काम, किसी भी तरह की और दूसरी चीज के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, सोचना नहीं है। जो कुछ भी करें एक रूल बना लें, 100% अटेंशन के साथ आपको वो करना है। इसके बाद आप अभी अगर कोई नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर रहा है तो अपने आप से सवाल करें, क्या अभी कोई समस्या है मेरी लाइफ में, अभी कोई प्रॉब्लम है? अगर अभी नहीं है तो फिर वो सोच लीजिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेजेंट में जीने का एक उसूल ये भी है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में किसी प्रॉब्लम को पहचानना सीखिए। अगर प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम और आप बेकार में उसके बारे में चिंता करके परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जो अगर कोई स्ट्रेस आपको है तो उसको असेस करना सीखिए कि जिस मोमेंट पर वो स्ट्रेस हो उसी मोमेंट पर उसका सॉल्यूशन सोचकर आगे बढ़ने का ही नाम लाइफ है। और ध्यान रखिएगा, नेचर को ऑब्जर्व करना सीखिए। कभी जब कभी आप फुर्सत में हो, अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो आप किसी ट्री को, स्काई को या फ्लावर्स को या गार्डन में किसी भी ट्री को या गार्डन को पूरे को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। नेचर के साथ, मतलब ऑथर कहने का मतलब है ऑथर का कि आप जब नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो अपने अंदर एक जबरदस्त पीस ऑफ माइंड ले आते हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट का पूरा एंजॉय कराने के लिए जरूरी है। और अगली बात कि एक अपने अंदर डेथ बेड पर्सपेक्टिव ले आइए। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप सुबह सोकर उठें तो अपने आप से सवाल पूछें कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या कर रहा होता। जो जवाब मिले वो करने लगिए, क्योंकि एक दिन उसे सच होना ही है। ठीक है, अगर आप इस सोच के साथ जिंदगी को जीते हैं, जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई इनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे आप पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट की सारी चीजों, सारे नेगेटिव थॉट्स या फ्यूचर की किसी भी चिंता, किसी भी प्रेशर से आप अपने आप को दूर करके प्रेजेंट मोमेंट का पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा आनंद उठा सकते हैं। और ऑथर की एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमारे और आपके पास जो कुछ भी है वो अभी का प्रेजेंट मोमेंट ही है। पास्ट कुछ नहीं, फ्यूचर कुछ नहीं, जो कुछ है वो हमारा प्रेजेंट है। इसी को हम बेहतर बना के अपने आप को पास्ट के रिग्रेट से दूर कर सकते हैं और फ्यूचर के चैलेंजेस को भी आसानी से फेस कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत जिस किसी को भी हो तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आगे ही ऐसे वीडियोज को देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच।